अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देखा था। उसमें हमने y2 निकालना था। y2 का मतलब एक डेरिवेटिव लेने के बाद आपने दोबारा उसका डेरिवेटिव लेना, यानी सेकेंड डेरिवेटिव तक आपने इसके जाना। अभी हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने y2 ही निकालना है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव तक हमने उसे लेके जाना है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड y2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाल के देना है। इफ़ फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² + y² इज इक्वल टू a²। ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ताकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे। तो टेकिंग डेरिवेटिव, सिंपल यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लें। जी, टेकिंग डेरिवेटिव d/dx इंटू x² + y², दोनों तरफ हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, इज इक्वल टू d/dx इंटू a²। जी, अब लें इसका डेरिवेटिव। अब x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 नहीं होता, उसको हम लिखें या ना लिखें, इंटरनल का डेरिवेटिव। उसके बाद y² पहले पावर रूल लगाए, ये 2y। फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास y1 आ जाएगा। इस तरह आप इसे शो करेंगे। इसी तरह यहाँ a हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 होती है, ये आपने माइंड में बिठा लेना। इसमें अगर देखें x हमारे पास वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और a जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने माइंड में रखना है। ऐसा ना हो कि a² का डेरिवेटिव आप 2a कर लें। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये +2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। 2y y1 इज इक्वल टू -2x। अब हम कर क्या रहे हैं, y1 को सेपरेट करें ताकि हम दोबारा डेरिवेटिव लेके y2 पे चलेंगे। अब 2y इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, y1 इज इक्वल टू -2x ओवर 2y। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो y1 हमारे पास आ जाएगा -x ओवर y। जी, अब क्या करना है, हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ क्वोशंट की फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो अगेन डेरिवेटिव, जी अगेन डेरिवेटिव में क्या बनेगा, ये y1 जो है ये y2 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्वोशंट रूल आ गया है। क्वोशंट रूल क्या है हमारे पास, माइनस बाहर ही रहेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक दफ़ा ये जो है डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x का हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला x एज इट इज़ इनटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ही आ जाएगा। ये बात समझने वाली है। यहाँ हमने dy/dx ही लिखना था, वो हमारे पास y1 के इक्वल था, तो इसलिए हमने इसको y1 लिख दिया। अब नेक्स्ट इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, y2 इज इक्वल टू माइनस, अब ऊपर y माइनस x। अब y1 की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हम अप्लाई कर दें। अब y1 की जगह आ जाएगा हमारे पास -x ओवर y। अब ये होल के ओवर में y² आ जाएगा। जी, अब इसे ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें, y2 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस x इंटू x² ओवर y होल के ओवर में ये y² आ गया। अब ऊपर हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम ले इसका। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, y एलसीएम, ये होल के ओवर में y² आ जाएगा। अब ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y² प्लस ये y इस y से होगा तो यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से x² एज इट इज़ आ जाएंगे। जी, नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एज इट इज़ रह जाएंगे ओवर, अब ये y इस y से कंबाइन है यानी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। नेक्स्ट, अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू हमारे पास ए स्क्र थी, जो वैल्यू जहाँ बनती जाए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यार ये उस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है, तो हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल है ए स्क्र के, तो हम इसको ए स्क्र लिख देंगे, तो y2 बन जाएगा हमारे पास ए स्क्र ओवर y इंटू वाई स्क्र वाई क्यूब। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और ये हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, सिंपल आप डेरिवेटिव लेते चले जाएं आगे जाएं। आप सिंपल डेरिवेटिव लिया, लेने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो y1 हमारे पास माइनस एक्स और y। अब हमें पता चला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये कोशेंट की फॉर्म में आ चुका है, तो आप इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करते चले जाएं। एक इसमें ये कि बाहर वाला माइनस ही एज इट इज साथ ही चलता रहेगा, ये इधर भी आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा और ये इधर बाहर शो, यानी चाहे आप ऊपर लगा लें। बस ये ख्याल रखना कि ये बाहर है माइनस, ये पूरी वैल्यू का है, ये किसी एक वैल्यू का नहीं है, किसी एक एक्सप्रेशन का नहीं है, तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली आप इसे कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, पार्ट 2 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। फ़र्क बस ये है कि वहाँ स्क्वायर थे, अब क्यूब आ चुका है। उसी तरह आप सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाना, बाद में क्वोशंट बनना है, दोबारा उसी तरह क्वोशंट से सॉल्व कर लें। तो अभी चलें करते हैं इसको सॉल्व, टेकिंग डेरिवेटिव। जी, डेरिवेटिव लेने के बाद डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। जी, अब डेरिवेटिव ले, एक्स क्यूब का पावर रूल लगाए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही होता है, माइनस वाई क्यूब, पहले पावर रूल 3y स्क्वायर, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये y 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर a क्यूब, इसको भी चाहे इधर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लें, डी ओवर डी एक्स इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब माइनस वाली वैल्यू उधर ले जाएं या इसको 3x स्क्वायर इधर ले जाएं y1 निकालने के लिए, बाकी एज इट इज़ रहने दें, 3y स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें y1 चाहिए तो 3y स्क्वायर जो है माइनस 3y स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर ओवर माइनस 3y स्क्वायर। अब माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। अब देखिए क्वोशंट की फॉर्म में आ चुका है और ये y1 हमारे पास आ गया, एक डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। जी, अगेन डेरिवेटिव क्या बनेगा, y1 का y2 बन जाएगा और यहाँ क्वोशंट रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, माइनस अब न्यूमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y स्क्वायर का हमारे पास पहले पावर रूल 2y लगाए, फिर y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। ये देखें, ये y स्क्वायर का 2y फिर y का y1 आ जाएगा। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 2y माइनस 2x स्क्वायर y, फिर y1 की वैल्यू लगा दें, y1 की वैल्यू ये थी हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर होल ओवर इधर y स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 y रेज टू पावर
4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें बस अब, 2x² माइनस, अब एक y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2x रेज टू पावर 2 टू द 4 x4 होल ओवर, ये हमारे पास सिंगल y होल ओवर y4 जी। अब ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लें आप, क्योंकि इसके ओवर में y है तो आप इसके एलसीएम y ले लें, तो क्या बनेगा y2 इज इक्वल टू y एलसीएम आ जाएगा, और ये होल के ओवर में ये वाला y4 आ जाएगा। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2xy³ हो जाएगा, उसके बाद ये y इस y से कैंसिल तो माइनस 2x4 आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू, अब ऊपर से कॉमन लें, 2 और x कॉमन आ जाएगा। बात का और ख्याल रखेंगे, यहाँ हमें x³ माइनस y³ चाहिए, और अगर इसे देखें तो ये y³ माइनस x³ बनेगा, तो आप ऐसे करें माइनस भी कॉमन लें, तो यानी आप -2x कॉमन लेंगे, तो जब -2x कॉमन लेंगे तो ये x³ जो पहले आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस होकर ये y³ इधर आ जाएगा होल ओवर, इनको आपस में कंबाइन कर दें y इंटू y4, ये बन जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू -2x इंटू, अब x³ माइनस y³ की वैल्यू वो हमारे पास a³ है, तो इसकी जगह a³ आ जाएगा होल ओवर इधर y रेज टू पावर 5। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू -2a³ x होल रेज टू पावर y रेज टू पावर 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और इससे पीछे वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे, लॉन्ग में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल आप डेरिवेटिव लें, पहले सिंपल डेरिवेटिव आ गया, यहाँ क्वेश्चन टूल बन गया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, अगेन डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसे क्वेश्चन टूल से सॉल्व करेंगे, आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करते चले जाएँ और आपके पास एट द एंड इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं काफ़ी देर पहले, अभी प्रीवियस को 5-7 लेक्चर में इस तरह के लेक्चर नहीं, यानी क्वेश्चन नहीं आया। अभी देखें x जो है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, 2 इक्वेशंस बनी हैं, हमें निकालना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये y1 और y2 यही है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल के दें। तो ये दोनों पैरामीटर की इक्वेशंस बनी हैं, तो पैरामीटर की इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड हमें पता है, एक्सरसाइज 2.4 में किया था हमने, वो थी ही यही एक्सरसाइज जिसमें हमने चेन रूल के थ्रू इसको सॉल्व करना है। अभी हम पहले इस पे चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल लगाने के बाद हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे। अब देखें वही क्वेश्चन है, जस्ट y2 मांग लिया, सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इसका डबल डेरिवेटिव, ये सारा काम हमने पहले किया हुआ है, तो आप इसको अभी तवज्जो से देखेंगे। अब इसका जो चेन रूल बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अभी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन हमें रेसिप्रोकल में चाहिए तो डी थीटा ओवर dx आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमारा y1 निकलना है, y1 निकालने के लिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, आप 1 बाय 1 ले लें, तो y है हमारे पास a साइन थीटा, अब डेरिवेटिव लें dy और डी थीटा इज इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये cos थीटा होता है। तो ये हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया, उसके बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना, तो ये क्या बनेगा, इसमें x इज इक्वल टू a cos थीटा
अब ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल क्यों, हमें डी थीटा और डी एक्स अप्लाई करना है, तो इसको चेंज कर दें, तो ये जाएगा डी थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये -1 ऊपर ही रहेगा, ए साइन थीटा नीचे आ जाएगा। माइनस कभी भी ओवर में नहीं आता, माइनस हमेशा न्यूमिनेटर में रहता है जी। अब हमारे पास डी थीटा और डी एक्स भी आ चुका है, डी वाई और डी थीटा भी आ चुका है। अब इन दोनों को अप्लाई कर दें आप इसमें इक्वेशन 1 में। अब यहाँ लिखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हमने y1 कहा था, y1 इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, ये है ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा और डी एक्स, ये था -1 ओवर ए साइन थीटा। अब ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो y1 हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉस ओवर साइन जो है वो हमारे पास कॉट थीटा होता है। अब ये y1 आ गया, हमें चाहिए y2, तो इसका डेफिनेटली अगेन डेरिवेटिव ले लें, तो लें डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव जी, क्या बनेंगे हमारे पास y2 इज इक्वल टू माइनस, अब कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट देखें, ये थीटा है, लेकिन हमारा जो y2 है ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब ये बात यहाँ ख्याल, इसको आप माइंड में रखेंगे कि हमारा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप यहाँ डी थीटा और डी एक्स भी लेंगे, डी थीटा और डी एक्स इस तरह, तो ये बनेगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब डी थीटा और डी एक्स क्या था हमारे पास, -1 बाय ए साइन थीटा, तो यह आ जाएगा -1 ओवर ए साइन थीटा। तो अब इसे ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं, y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 बाय ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो इसको देख लीजिएगा आंसर इसी तरह, या इसके चेंज क्या आ सकता है, या ये आ सकता है, या इसमें हो सकता है -1 बाय ए साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेकेंट क्यूब थीटा, जो भी इसमें सूटेबल आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसमें चेन रूल अप्लाई करवाया, चेन रूल अप्लाई करने के बाद आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, ये यहाँ। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो आपने दोबारा डेरिवेटिव लिया, उसके बाद ये आपके पास y2 आ गया। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है जी, 2 पार्ट इसके रह गए, पार्ट 4 और पार्ट 5, हम इनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट 4 है, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू BT4। अब इसमें देखें, ये भी x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, चेन रूल के थ्रू इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास, चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt मल्टीप्लाई x का t के अकॉर्डिंग, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखें dt और dx, ये इक्वेशन नंबर 1। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें, तो y है हमारे पास BT4, तो ये बनेगा dy ओवर dt इज इक्वल टू b कांस्टेंट एज इट इज़, अब t4 पे पावर लगाएं तो ये हमारे पास 4t क्यूब बन जाएगा। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 4bt क्यूब, तो ये हमारे पास dy ओवर dt आ गया। उसके बाद x का डेरिवेटिव लें,
x है हमारे पास ए टी स्क्वायर। अब ये बनेगा dx ओवर dt इक्वल टू ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। हमें चाहिए dt ओवर dx यहाँ अप्लाई करने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, dt ओवर dx इज इक्वल टू ये 1 ओवर 2at, ये dt ओवर dx आएगा। आसान क्वेश्चन था इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी में करवा रहा हूँ ताकि आपको या पहले आपको समझ आए, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ लगाएं। इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम्स ये dy और dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 4b t क्यूब मल्टीप्लाई, नेक्स्ट dt और dx ये हमारे पास 1/2at जी। अभी इसे सॉल्व कर लें। dy और dx हमारे पास y1 था, इसको हमने y1 का, अब इधर क्या बनेगा? कैंसिलेशन 2 1 2 2 2 4 और एक t से ये एक t कैंसिल, बाकी 2 रह जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें, क्या बनेगा? 2bt स्क्वायर ओवर a, यानी इसका 2b ओवर a इंटू टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट अलग कर दिए मैंने और वेरिएबल अलग कर दिए। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो लें डेरिवेटिव, y2 निकालने के लिए हमें इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो y2 इज इक्वल टू 2b ओवर a एज इट इज़। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2t बनेगा। अब यहाँ एक पॉइंट समझने वाला कि t का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो y1 या y2 है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, यहाँ t है। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो t का डेरिवेटिव दोबारा लिखेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास dt ओवर dx। हाँ, अगर इधर x होता तो x कैंसिल, फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम dt ओवर dx की वैल्यू यहाँ से अप्लाई करेंगे 1/2at, तो इसकी वैल्यू अप्लाई करें, y2 इज इक्वल टू 2b ओवर a इंटू 2t इंटू, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/2at जी। इसे सॉल्व करें, 2 से ये 2 कैंसिल, t से ये t कैंसिल, बाकी क्या रहेगा? y2 स्क्वायर नहीं, y2 इज इक्वल टू ये 2b ओवर ये a इंटू a स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये हमारे पास y2 आ जाएगा डेरिवेटिव इसका। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा तो वो मेरे से डिस्कस कर ले, मैं उसको इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो नहीं है, कोई भी हिंट ही होगा जो मसला करेगा। तो वो उम्मीद है कि जब आप इसे पूरी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनेंगे तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो मैंने मिस किया हो। अभी इसका लास्ट पार्ट है, इसको हम करते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है, सिंपल ही है, बाद में वो क्वेश्चन टूल में बदल जाना है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे जी। 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अभी y2 निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव लें इसका, टेकिंग डेरिवेटिव, ये d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, या कांस्टेंट होगा उसका भी 0। अब यहाँ ज़रा देखेंगे, ये x हमारे पास वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, यहाँ 2g ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, यहाँ 2f कांस्टेंट है और ये y वेरिएबल है, और ये c कांस्टेंट है और आगे ये भी कांस्टेंट है। ये कौन से वेरिएबल हैं, कौन से कांस्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिए, आप इनके अकॉर्डिंग इसे लेके चलेंगे।
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई स्क्वायर का पावर रूल 2y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये y1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2g कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह हमारे पास 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव हमारे पास y1 होता है, प्लस c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये देखें 1 बाय 1 मैंने डेरिवेटिव करवाए, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इसे कर लेंगे। अब इसमें ज़रा y1 वाली वैल्यूज सेपरेट करें, बाकी सेपरेट 2x प्लस 2g प्लस यहाँ से 2y y1 प्लस 2f इंटू y1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यूज़ इधर प्लस इधर आएंगी तो माइनस, ताकि हम y1 को सेपरेट कर सकें, और इधर से कॉमन भी ले लें, 2 कॉमन ले लें और y1 कॉमन ले लें। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर y रह जाएगा प्लस उधर जी इधर हमारे पास 2f रह जाएगा। उसके बाद इक्वल टू इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x और माइनस 2g जी। अब इधर से कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन, माइनस 2 कॉमन ही, क्योंकि नेक्स्ट हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है तो वहाँ फिर हमें माइनस का प्रॉब्लम रहेगा, माइनस इसको ऐसे रहने दें, जस्ट 2 कॉमन ले लें, 2y1 और ये y प्लस 2f इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स माइनस जी ओवर ये बनेगा हमारे पास y प्लस एफ। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये y1 हमारे पास सेपरेट हो गया। y1 की वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस जी ओवर y प्लस एफ। अब हमें y2 चाहिए तो इसका अगेन डेरिवेटिव कर लें। जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो बस ये फ़र्क आएगा कि अब हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा जी। अप्लाई करें क्वोशंट रूल, कैसे होगा, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, क्वोशंट रूल में आ जाएगा हमारे पास y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर, अब y प्लस एफ एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का -1 आ जाएगा और माइनस ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस, अब न्यूमिनेटर माइनस एक्स माइनस जी एज इट इज़, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये y1 हो जाएगा और f का 0, f कांस्टेंट जी। अब इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल सोल्यूशन निकालें। y2 इज इक्वल टू, ये तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस y माइनस एफ हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस सी, और y1 की वैल्यू बेसिकली हमने अप्लाई करनी है और वो है हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस एक्स माइनस जी ओवर y प्लस एफ, और ये होल के ओवर में आ जाएगा y प्लस एफ इसका होल। अब नेक्स्ट पॉइंट ढूंढे आपने, अब क्या करना है इसमें, ये देखा करें कि हमने अब नेक्स्ट करना क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने नेक्स्ट वाला स्टेप इस तरह लेके चलना है। अब मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है कि ये ओवर में हमारे पास y प्लस एफ आ गया, जैसे ही आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें क्वोशंट रूल इसमें अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अप्लाई करें, y2 इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास y प्लस एफ आ जाएगा, ये होल के ओवर में y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये y प्लस एफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस चलें बाहर ही रहने दें, y प्लस एफ ही रहने दें, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो y प्लस एफ का स्क्वायर। अगर इसको ऐसे ही लिखा रहने दें यानी माइनस इंटू y प्लस एफ तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा ताकि नेक्स्ट फार्मूला ओपन करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और माइनस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और बेसिस सेम पावर्स इनकी ऐड, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस जी इसका होल स्क्वायर।
और ये y प्लस एफ ओवर में आ गया एलसीएम। अब ये एलसीएम दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ऊपर हम फार्मूले ओपन करेंगे। फार्मूले क्या है इनके, y2 इज इक्वल टू माइनस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab 2fy, ये आ जाएगा माइनस इधर। अब इधर ज़रा माइंड में रखेंगे x माइनस का है और ये माइनस फार्मूले का है, और ये g जो है ये हमारे पास b की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू माइनस एक्स और b की वैल्यू हमारे पास g आ जाएगी। और नेगेटिव का फार्मूला माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास ये g का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू, चले इसको ऐसे लिख लें, 2 इंटू माइनस ए इंटू बी, ऐसे लिखा रहा है होल ओवर। अब इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये y प्लस एफ इसका होल क्यूब आ जाएगा जी। नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू, अब इसे ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस को, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर माइनस 2fy। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, और ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2gx होल ओवर y प्लस एफ इसका होल क्यूब जी। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अब हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये वाली 4 वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे। तो जब सेपरेट करेंगे क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू, एक तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की है, नेगेटिव कॉमन लेके कर लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर, ये प्लस वाई स्क्वेयर, उसके बाद ये प्लस 2gx, उसके बाद ये प्लस 2fy। नेक्स्ट बाकी वैल्यूज़ बस यहाँ से कॉमन लेना, बाकी रह जाएगा हमारे पास माइनस एफ स्क्वेयर और माइनस जी स्क्वेयर, यहाँ लिखते हैं माइनस एफ स्क्वेयर और माइनस जी स्क्वेयर, होल ओवर आ जाएगा हमारे पास y प्लस एफ का होल क्यूब जी। नेक्स्ट ज़रा देखें, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें प्लस सी चाहिए, प्लस सी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे प्लस करेंगे, सी से एक बार माइनस करेंगे, यानी सी को हम प्लस माइनस करेंगे। तो इसको ज़रा देख लें आप, इसको ऊपर यहाँ देखें, जी ये हो जाएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और ये माइनस, ये मैंने खुद से कर दिया एललेस, और बाकी एंड पे आ जाएगा माइनस एफ स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर होल के ओवर में y प्लस एफ इसका होल जी। अब क्या करेंगे, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यानी हम बुक के मुताबिक आंसर निकाल लें। अब इसकी जगह हमारे पास इसकी वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ये वाली, इसकी जगह हम 0 अप्लाई कर देंगे, तो y2 हो जाएगा माइनस इंटू 0 माइनस सी माइनस एफ स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर ओवर y प्लस एफ होल क्यूब जी। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो y2 हमारे पास होल बन जाएगा c माइनस एफ स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर ओवर y प्लस एफ इसका होल क्यूब, और ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बनेगा जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ हमने क्वेश्चन टूल अप्लाई करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें ये वाली फॉर्म बनानी पड़ी। यहाँ ज़रा आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे लेके चलेंगे। तो अब आपने क्या किया, इसमें यहाँ सिंपल डेरिवेटिव लिया, सिंपल डेरिवेटिव के बाद ये क्वेश्चन बन गया, फिर क्वेश्चन टूल लगाया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की, ये वाली फॉर्म बनाई, इसमें वैल्यूज़ अप्लाई किया और फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला होगा तो हम वहीं से पूछ लेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला आपको नहीं आएगा, पूरे डिटेल के साथ ये समझाएंगे। आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद है आप इसको बड़ी तवज्जो से देख लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।